नमस्कार दोस्तों। जिन भी बच्चों की परीक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई, 60,244 पदों की भर्ती में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिन्हें लग रहा कि मेरा चयन इस भर्ती में नहीं होगा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी किस लिए? क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया और ये भर्ती बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी। इसमें दरोगा से लेकर कांस्टेबल और जेल वार्डन के सभी पदों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि ये भर्ती जो है कब तक आपके सामने होगी और किस किस पोस्ट के बारे में इसमें जो है बातें की गई हैं और कब आप इसके बारे में नोटिफिकेशन देख पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिटन से लेके मेडिकल तक हर स्टेप की पूरी तैयारी हम एकदम विधिवत करवाएंगे, एकदम डेटा वाइज एनालिटिकल। किसी भी स्टेप में आपको आज सच कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन आने वाली भर्ती में जरूर होगा अगर इस बार की भर्ती में आप चयनित नहीं हो पाए तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, जो इस भर्ती में बहुत अच्छा नहीं कर पाए 60,244 में, और स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जो हमारी बहनें, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। किस लिए? क्योंकि सीएम जी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, अनाउंसमेंट की गई कि इस बार जो भर्ती आएगी उसमें लगभग 20% के आसपास जो कोटा है वो रिजर्व कर दिया जाएगा। किसके लिए? गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो चूंकि बड़ी मात्रा में आपके पास वैकेंसी होगी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो वो भी एक बड़ी मात्रा में अपना प्रतिभाग दे पाएंगी। तो अब क्या करना, अपने आप को साबित करना। जो बच्चे इस वाली भर्ती में 60,244 में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उनको साबित करके दिखाना है कि किन्हीं कारणोंवश हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें कुछ कमियां हैं, हम सफल नहीं हो सकते। हम अपने आप को सफल होकर दिखाएंगे क्योंकि हम काबिल इंसान हैं। निश्चित तौर पर अथक प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे और इसी युद्ध के मैदान में अपने आप को हम योद्धा साबित करके दिखाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सूत्र को आप हमेशा ध्यान में रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2025-26 आपके लिए ऐतिहासिक साबित होगा अगर जिनका इस साल चयन नहीं होगा, उन बच्चों के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगरी वाइज किन किन पोस्ट के बारे में इसमें बात की गई। सबसे पहले आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर। अगर आप उत्तर प्रदेश में बतौर अधिकारी के रूप में अपनी सेवा स्थापित करना चाह रहे हैं, आपको अभी से जुट जाना, एक दिन भी वेस्ट मत करना। आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे। जो मैं आपको गाइड करता चलूँ, जो चीज़ें आपको बताता चलूँ, आप उतना करते चलिए, निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर की लगभग 5,000 पोस्ट की बात करी गई है अभी, और इसमें आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के, यानी जिसे आप जनरली जो नागरिक पुलिस के दरोगा जो थाने पे रहते हैं उनकी बात, प्लस प्लाटून कमांडर जो पीएसी में होते हैं उनको आप प्लाटून कमांडर बोलते हैं, उनकी बात की गई है, प्लस फायर डिपार्टमेंट में जो सब इंस्पेक्टर की बात करी गई है। तो कुल मिला के ये पोस्ट लगभग कितनी होंगी? 5,000 प्लस पोस्ट रहेंगी। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जैसे जब तक आपका ये नोटिफिकेशन आएगा ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6,000 के आसपास हो जाएगी। तो सबसे पहले अधिकारी की जो इसमें पोस्ट दी गई सब इंस्पेक्टर लेवल की, आप देखेंगे लगभग 5,000 की अभी बात की गई, लेकिन भविष्य में 6,000 तक हो सकती है। उसके बाद पीएसी कांस्टेबल की लगभग 10,000 प्लस पोस्ट आएंगी। देखिए सिविल पुलिस की 60,244 पदों की भर्ती चल रही, इसके बाद जो भर्ती आएगी उसमें मेरा ऐसा जहाँ तक अनुमान है कि उसमें पीएसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीएसी के लगभग 10,000 प्लस पोस्ट का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे कांस्टेबल के लिए। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है जो ये नई भर्ती आएगी उसमें पीएसी में भी वीमेन के लिए कांस्टेबल के पद जारी किए जाएंगे लगभग 10,000 के आसपास। आप जानते हैं पीएसी में महिलाओं के लिए भी बटालियन बन रही हैं और उनका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी पीएसी में जगह दी जाएगी, उनकी वैकेंसी आएंगी लगभग 10,000 के आसपास रहने वाली। प्लस फायरमैन के लिए ये पोस्ट आएंगी लगभग 5,000 के आसपास फायरमैन की पोस्ट आएंगी। जेल वार्डन की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लगभग 4,000 के आसपास पोस्ट रहेंगी जेल वार्डन की। और इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रियल कुछ पोस्ट होती है, जैसे एएसआई की पोस्ट जो परिचालक वाली टाइप होती है, परिचालन भर्ती, इसमें बेसिकली आप देखते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एटसेट्रा, इनकी लगभग 5,000 प्लस पोस्ट रहेंगी। तो जो आप देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बेसिकली आप जानते हैं जो मिनिस्ट्रियल वर्क करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सब इंस्पेक्टर से भी अच्छी पोस्ट होती है मिनिस्ट्रियल वाली एएसआई की। तो इसकी लगभग 5,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। प्लस एसएसएफ, आप जानते हैं अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस फोर्स का गठन किया गया, और जितने भी आपके यहाँ स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर एसएसएफ की नियुक्ति स्थापित किया जाएगा। पहले आप जानते हैं वहाँ सीआईएसएफ काम देखती थी, जैसे एयरपोर्ट हो गया आपके स्टेट के, प्लस जैसे प्रमुख मंदिर हो गए, जैसे अयोध्या राम मंदिर हो गया, प्लस गोरखनाथ मंदिर हो गया, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मेट्रो है, जैसे लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, कानपुर,
या भविष्य में जहाँ जहाँ भी मेट्रो होगी, इन सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर एसएसएफ सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। तो इनकी लगभग आएगी 1500 प्लस पोस्ट, 1500 प्लस पोस्ट। तो ये मैंने आपको जो लगभग 40,000 प्लस पोस्ट का खाका आपको बताया, जिसमें सब इंस्पेक्टर की लगभग 5000 पोस्ट रहेंगी। और इसमें आप देखेंगे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर प्लस फायर डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर, पीएससी कांस्टेबल की लगभग 10,000 प्लस पोस्ट आएंगी, फायरमैन की लगभग 5,000, जेल वार्डन की लगभग 4,000 के आसपास, और पीएससी में वीमेन की लगभग 10,000 प्लस पोस्ट आएंगी। एएसआई यानी मिनिस्ट्रियल वाली जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनकी लगभग 5,000 प्लस पोस्ट आएंगी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एटसेट्रा पोस्ट रहेंगी। एसएसएफ की लगभग 1500 पोस्ट आएंगी। ये दोस्तों हमने आपको बताया है, आने वाले समय में आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी पुलिस विभाग में। और निश्चित तौर पर वे सभी कैंडिडेट्स जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, 60,244 में आपने बहुत अच्छी मेहनत की। फरवरी में जब आप एग्जाम था तब भी आपने बहुत अच्छी मेहनत की, और जब अभी आपने एग्ज़ाम दिया तो आपकी तैयारी और अच्छी हो गई। लेकिन किन्हीं कारणवश आपकी परीक्षा अगर यदि अच्छी नहीं गई, आप शानदार नहीं दे पाए हैं, आपका पेपर अच्छा नहीं है, आप बॉर्डर लाइन पे, आपको डाउट है कि हो सकता है मेरा चयन ना हो, अगर ऐसी केस आपके साथ बन रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस भर्ती के लिए अभी से गांठ बांध लेनी चाहिए और युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों आज से ही आप लग जाइए अपनी तैयारी में, एक दिन भी वेस्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी, विज्ञापन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, नॉट एट ऑल। इसी वजह से हमारा चयन नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। आज से ही अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जैसे ही 60,244 वाली ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही जस्ट आपको बाद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष के लास्ट में यानी दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, किसी भी परीक्षा में चयन पाना इतना ईजी अब नहीं रह गया। चीज़ें जटिल होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप को भी उसी स्टैंडर्ड पर लाना होगा। जब तक हम अपना एक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तब तक हम क्या होते हैं, मात खाते रहेंगे, हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अपना एक स्टैंडर्ड बना लीजिए, बाकी फिर वैकेंसी कोई आए, चाहे सब इंस्पेक्टर की आए, सीजीएल का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आप देखेंगे सारे एग्जाम्स आपके क्रैक होते चले जाएंगे। हमारे एग्जाम्स इसीलिए क्रैक नहीं होते क्योंकि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब कांस्टेबल की भर्ती आई तो कांस्टेबल की तैयारी करने लगते हैं, लेखपाल की भर्ती आई लेखपाल की तैयारी करने लगते हैं, फिर कोई बैंक की भर्ती है उसकी तैयारी करने लगती है। इसी वजह से हम उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले अपना के स्टैंडर्ड बना लीजिए कि हमें इस लेवल की स्टैंडर्ड जीएस तैयार करनी, इस लेवल की हिंदी तैयार कर लेनी। उस स्टैंडर्ड को आप छू लीजिए और फिर आप देखेंगे आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपके सारे एग्जाम्स साइड बाय साइड निकलते चले जाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक नहीं कई सारे एग्जाम्स निकलते हैं। उसका मेन कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड स्थापित कर लिए होते हैं। तो आप भी अपना एक स्टैंडर्ड बना लीजिए, और स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको आज से ही लगना होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लगातार आपको तैयारी कराएंगे। रिटर्न से लेकर सारे स्टेप की एकदम विधिवत कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एकदम गाइड टू गाइड, वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें जो मैं बताऊंगा, अगर आपने उतना कर लिया, निश्चित तौर पर चाहे आप कांस्टेबल की भर्ती में बैठेंगे या सब इंस्पेक्टर की भर्ती में या किसी और परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आप सबसे विदा चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।